हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, जब दो लोगों में विवाद होता है और दोनों में से कोई एक पक्षकार यदि दूसरे पक्षकार को बोलता है कि मैंने जाकर थाने में कंप्लेंट कर दी है या मैं थाने में जाकर कंप्लेंट कर रहा हूं, तो दूसरा पक्षकार अकारण ही डरने लगता है कि अगर इसने शिकायत कर दी तो हम जेल चले जाएंगे, हमको पुलिस पकड़ लेगी, हमको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, अब हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। 17 सवाल उनके दिमाग में आने लगते हैं और वो बेमतलब घबराने लगते हैं। दोस्तों, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि शिकायत और एफआईआर दो अलग अलग चीजें हैं। यानी कंप्लेन करने सामने वाला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर अलग चीज है, कंप्लेन अलग चीज है। कंप्लेन का मतलब ये होता है कि यदि किसी मामले में कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार की शिकायत करने के लिए थाने गया है तो उसने एक साधारण कागज पर अपनी शिकायत लिखी है, पुलिस को दे दी है और उससे एक रिसीविंग प्राप्त कर ली है। अब ये सिर्फ एक साधारण कागज पर शिकायत की है उसने, इस पे पुलिस को कितनी कार्रवाई करनी है, कितनी नहीं करनी है और उस पे क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना है, ये सब पुलिस के हाथ में है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस सिर्फ शिकायत लेती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है, बल्कि 90% मामलों में ये होता है कि शिकायत पुलिस ले लेती है लेकिन कोशिश करती है कि थाने में दोनों पार्टियों को बुला लेती है, उनको समझा बुझा के या किसी को डराना धमकाना है मामले को शांत करने के लिए तो वो भी करती है पुलिस, लेकिन वो मामला सिर्फ शिकायत लेकर वहीं के वहीं रफा दफा खत्म करके खत्म हो जाता है। लेकिन एफआईआर एक ऐसी चीज है जो अगर एफआईआर दर्ज हो गई, यानी कि पहले ये सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत होती थी, अब ये बीएनएस की धारा 164 के अंतर्गत होती है। तो जब अगर ऐसे मामले में एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर का मतलब ये है कि अब अगर पुलिस चाहे या ना चाहे एफआईआर हो गई है तो उसको पूरे मामले का चालान बनाना पड़ेगा, उसको पूरा मामला कोर्ट के समक्ष लाना पड़ेगा और उस मामला जो भी मामला आपका दर्ज हुआ है, जिस भी सेक्शन के अंतर्गत दर्ज हुआ है, उस मामले में जो भी संपूर्ण प्रक्रिया पुलिस को अपनाने की जरूरत है उसे पूरी संपूर्ण प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यानी कि पुलिस अब एफआईआर लिखने के बाद मजबूर हो जाती है कि उसको एफआईआर के बाद में कहीं पुलिस के पास ऐसा रास्ता नहीं होता कि उस पे वो कार्यवाही ना करे। उसके लिए उनके पास किसी मामले में 60 दिन के लिए या किसी मामले में 90 दिन का समय होता है और उस समय की अवधि में उसको अगर सामने वाले को अरेस्ट करना है तो वो अरेस्ट भी करेंगे, आप दोनों पक्षकारों के कथन भी लेंगे, उस मामले से जुड़े जो भी दस्तावेज है, जांच है, सारी चीजें कलेक्ट करेंगे, सारी चीजें आप पुलिस को करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे कि एफआईआर और कंप्लेन में क्या अंतर है। इसलिए जब भी आपको किसी विवाद में सामने वाला व्यक्ति ये बोलता है कि उसने आपकी शिकायत कर दी है या उसकी आपकी शिकायत वो दर्ज करने वाला है, तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले मालूम कर लें कि पुलिस ने आपकी शिकायत ली है या फिर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अगर शिकायत पुलिस ने दर्ज की है तो आप थाने जाकर समझाइश के माध्यम से या पुलिस से रिक्वेस्ट करके उसको वहीं समाप्त कर सकते हैं। पुलिस बीच बचाव करके दोनों पक्षकारों को समझा बुझा के भेज देगी। लेकिन अगर आपकी एफआईआर ही हो गई है तो फिर आपको एफआईआर के बाद अगर आपका अपराध ऐसा है जिसमें थाने से जमानत मिल जाती है तो आप वो थाने से जमानत लीजिए, और अगर आपका अपराध गंभीर है जिसमें थाने से जमानत नहीं मिल सकती, आपकी गिरफ्तारी ही होनी है, तो आपको कोर्ट से अपनी बेल लेनी पड़ेगी। और फिर जो भी अपने बचाव में आपको बोलना है या जो भी अपने बचाव में आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं, फिर वो थाने में नहीं करने हैं आपको, फिर वो कोर्ट में जाकर करने होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।